नमस्कार साथियों, काम समय मजदूरी की आज अपनी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास के बाद के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगुनी है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगुनी है। आप बी की कार्यक्षमता को मान लीजिए। ये बी की कार्य क्षमता मान लेते हैं अपन 1/x, मतलब बी x दिनों में कार्य कर रहा है और उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, तो 1/x। अब ए की कार्य क्षमता, प्रश्न की लाइन के अनुसार ए की कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से दुगुनी, इसका दुगुना है 1/x है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2/x हो जाएगा। ये ध्यान रखना 2x नहीं होगा, 2/x होगा। 1/x है और इसका दुगुना लिखेंगे तो 2/x होगा। ये दोनों की कार्य क्षमता आ गई, ए की और बी की। अब दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य करें तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ लेते हैं। 1/x प्लस 2/x और बराबर दोनों की कार्य क्षमता 1/18। ये प्रश्न में दिया हुआ 1/x 2/x और बराबर 1/18। इनको जोड़ेंगे तो 2 ने 1 हो जाएगा 3, 3/x बराबर 1/18। तो x बराबर 18 का 3 से गुणा हो जाएगा, 18 गुणा 3 हो जाएगा 54। ये x का मान आ गया 54। अब आपको पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो ए की कार्य क्षमता है 2/x और x का मान है 54। 2 54 से कट जाएगा 27, 1/27। ये ए की कार्य क्षमता है और ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, तो 27 दिन में कर लेगा। 1/27 का मतलब उसकी कार्य क्षमता का उल्टा लिखेंगे तो समय होगा, 1/27 का उल्टा हो गया 27 दिन। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 27 में, और बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो 54। 1/x है तो इसका उल्टा 54 आएगा। बी का 54 है और ए का 27 है। ये सेम ही है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की तिगुनी है, इस बार 3x लिखना है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता, पहले लिखते हैं बी की कार्यक्षमता मान लीजिए 1/x और ए की कार्यक्षमता इससे तिगुनी है, तिगुनी है तो हो जाएगा 3/x। 1/x और ये होगा 3 गुणा तो 3/x। फिर दोनों मिलकर तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ लेंगे, 1/x प्लस 3/x और बराबर कार्य कर रहे हैं 12 दिन में तो 1/12। ये दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता बराबर 1/12 है। ये जुड़ जाएगा, हर समान है, सीधे जुड़ेंगे, 3 और 1 4, 4/x बराबर 1/12। x बराबर 12 गुणा 4, 12 चौके 48। x का मान आ जाएगा 48। अब है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, तो ए की कार्य क्षमता लिखनी है अपने को। ए की कार्य क्षमता है 3/x, 3/x, x का मान 48। 3 48 से कट जाएगा 16 बार, 1/16। ये कार्य क्षमता है। समय इसका उल्टा होगा, कितने दिन हो जाएंगे, 16 दिन। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 16 दिनों में कर लेगा। 1/16 कार्य क्षमता है, समय इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा कितना हो गया, 16 दिन। अगला, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है, वही सेम। ए एक कार्य को करने में बी से 20 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगुनी है। बी की कार्य क्षमता मान लीजिए 1/x, इसकी दुगुनी है तो 2/x। पहले तो ये अभी जैसे लिख रहे थे वो बी की 1/x, ए इससे दुगुना 2/x। अब इसमें दोनों की कार्य क्षमता नहीं दे रखी, अब दे रखा समय, तो समय लिख लेंगे। ये तो कार्य क्षमता, समय कितना होगा तो उल्टा हो जाएगा, x/2 दिन होगा। ए को कितना समय लगेगा, x/2 दिन। बी को कितने दिन लगेंगे, तो x दिन लगेंगे। कार्य क्षमता का उल्टा होता समय, कार्य क्षमता मान ली, समय लिख लो।
कार्य क्षमता और ये जो लिखा है ये कार्य क्षमता है, और ये जो लिखा है ये समय है। कार्य क्षमता का उल्टा होता समय, 2/x का उल्टा x बटा 2 दिन, 1/x का उल्टा x दिन। अब इन दोनों का अंतर है 20 दिन, इन दोनों का अंतर, तो x दिन में से x बटा 2 घटा लेते हैं, दोनों का अंतर 20 दिन, एक दूसरे से 20 दिन कम लेता है, x माइनस x बटा 2 और बराबर 20। तो x में से x बटा 2 घटाएंगे तो ये 2x होगा और एक x घट जाएगा, 2x में से एक x घटाएंगे तो ये बचेगा x बटे 2, x बटे 2 बराबर 20, x बराबर 20 का 2 से गुणा कितना हो गया 40। अब यह है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तो दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता लिखेंगे। ए की कार्य क्षमता होगी 2/40, x का मान 40 है, प्लस बी की कार्य क्षमता होगी 1/40, जोड़ेंगे तो 2 ने 1 3/40 हो गया। दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता ए प्लस बी की, ये जो लिख रहे हैं ये भी कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3/40। अब आपको पूछा है कि समय कितना लगेगा, तो समय इसका उल्टा, 3/40 का उल्टा हो जाएगा 40/3 दिन। इसको आप लिख सकते हैं 13 तिया 39, 1 शेष, 13 सही 1/3 दिन। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 13 सही 1/3 दिनों में कर लेंगे। तो ये इसका तरीका है प्रॉपरली। कार्य क्षमता मान ली, उल्टा समय, समय का अंतर दिया हुआ है, x का मान आ गया, या रख दो दोनों की कार्य क्षमता है, फिर दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो जोड़ लेंगे, जोड़ने पर 3/40 और इसका उल्टा हो जाएगा 40/3। अब इसमें 2-3 एक प्रश्न इस टाइप में थोड़े से हार्ड बनते हैं, अभी के जो 2-3 प्रश्न है वो, इस बाकी इसके बाद का जो काम समय मजदूरी का पार्ट रहता है वो बहुत सरल रहता है, यहाँ से पहले का भी सरल था। अब ये 3 प्रश्न है, टाइप 2 ही है, 2 टाइप के प्रश्न है, एक ये नहीं एक अगला, ये थोड़े से हार्ड है। देखो ए बी व सी क्रमशः 10 दिन 15 दिन व 18 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, प्रारंभ में तीनों कार्य करते हैं, ए बी और सी, तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक तीनों ने कार्य किया, ये 2 दिन का कार्य, फिर ए कार्य छोड़कर चला गया, अब बचेंगे बी और सी, ये कुछ दिन तक कार्य करते हैं, लेकिन कितने दिन तक करते हैं ये नहीं दिया है। ए कार्य छोड़कर चला गया तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, अब लास्ट में बी चला जाता है, मतलब सी बचा है, और सी कितने दिन 2 दिन, बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी चला गया, मतलब लास्ट में बचा केवल सी, और वो सी कितने दिन कार्य कर रहा है 2 दिन कार्य, लास्ट 2 दिन कौन कार्य करेगा सी। अब बीच में बी और सी दोनों कार्य कर रहे थे, ये कितने दिन कर रहे हैं ये दिया हुआ नहीं है, तो इसको आप लिखेंगे x, तथा शेष कार्य को सी अकेला पूरा करता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, संपूर्ण कार्य के लिए 2 दिन ये, 2 दिन ये, x दिन ये, इनको जोड़ेंगे तो बराबर संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रश्न ये, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, 2 दिन तक कार्य करते हैं, एक कार्य छोड़कर चला गया, बी और सी कार्य करते हैं, कितने दिन करते हैं नहीं पता, उसको लिखा x, फिर बी भी चला जाता है और सी कार्य करता है, सी कितने दिन कार्य करता है 2 दिन, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, मतलब लास्ट 2 दिन सी कार्य करता है, और फिर बराबर संपूर्ण कार्य कितना है पूरा हो जाता है, इस तरीके से 1। अब इनकी कार्य क्षमताएं लिखनी है, यहाँ तीनों की लिखनी है, यहाँ दोनों की लिखनी है, यहाँ सी की लिखनी है, तो x का मान आ जाएगा। सबसे पहले तीनों की कार्य क्षमता लिख लेते हैं, ए की कार्य क्षमता 1/10, बी की 1/15 प्लस सी की 1/18, 10 15 18 का एलसीएम आएगा 180, 180 में 10 का भाग 18 बार, 15 का भाग 12 बार और 18 का भाग 10 बार, 18 12 30 10 40/80, ये इनकी कार्य क्षमता है 40/180, गुणा करना किससे 2 से, प्लस 40/180, ये 30 10 ये 40, और अब कार्य क्षमता लिखनी बी और सी की, बी 15 18, 15 18 का तो एलसीएम वही 180 आना है, तो ए को हटा देते हैं, बी सी का लिखते हैं, तो ये 12 10 हो जाएंगे 22, तो ये कार्य क्षमता होगी 22/180 और गुणा x,
प्लस सी की कार्य क्षमता 1/18 गुणा 2 और बराबर कितना है 1। तीनों की कार्य क्षमता, फिर 2 की कार्य क्षमता, फिर सी अकेले की कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमताएं लिखनी है। तो ये 0 कट जाएगा और 2 18 से कट जाएगा 9 बार, तो ये हो गया 4/9 प्लस यहाँ पर संख्याएं 2 से कट जाएगी 11x/180 2 से कट जाएगा 90 बार, ये 2 18 से कट जाएगा 9 बार 1/9 और बराबर कितना है 1। 2 18 से कट गया 9 बार। अब इन संख्याओं में इन दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर पक्षांतरण कर देते हैं। तो 4/9 1/9 ये हो जाएगा 5/9, 5/9 इधर घटा लो तो इधर बचेगा 11x/90 और बराबर 4 1 ये 5/9 घट जाएगा 1 माइनस 5/9 11x/90 बराबर 1 में से 5/9 घटाएंगे तो 9 का 1 से गुणा होगा 9 और 5 घट जाएंगे, 9 में से 5 घटेंगे तो 4/9। अब इस 9 को इस 90 से काट सकते हैं 10 बार, 9 90 से कटेगा 10 बार, 10 का 4 से गुणा हो जाएगा 11x बराबर 10 का 4 से गुणा 40, तो x बराबर 11 का भाग देंगे 40/11, 11 का भाग जाएगा 3 बार, 11 × 33, 33 के बाद बच जाएगा से 7 और बटे 11, तो x का मान है वो 3 सही 7/11 दिन है। ये उत्तर नहीं है, ये x का मान है। पूछा ऐसे था कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो संपूर्ण कार्य के लिए पहले कार्य चला कितने दिन 2 दिन, फिर कार्य चला 3 सही 7/11 दिन और फिर कार्य चला लास्ट 2 दिन। एक ये बीच का 3 सही 7/11, एक शुरुआत का 2, एक लास्ट का 2, टोटल 2 2 4 3 7, तो संपूर्ण कार्य 7 सही 7/11 दिन, ये इसका उत्तर है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 7 सही 7/11 दिन में पूरा हुआ। 2 ये 4, 3 ये जुड़ जाएंगे 7, 7 सही 7/11 दिन में। इस प्रकार संपूर्ण कार्य 7 सही 7/11 दिन में पूरा हुआ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो इसको इस तरीके से लिखें तो आसान हो जाता है कि शुरुआत में तीनों कार्य कर रहे हैं, फिर ए चला जाता है, बी सी कार्य कर रहे हैं, फिर बी चला जाता है, सी कार्य करता है। ये 2 दिन कार्य करते हैं, ये भी 2 दिन कार्य करता है, ये कितने दिन करते हैं वो ज्ञात करना था, तो उसको लिख लिया x। तीनों की कार्य क्षमता, फिर दोनों की कार्य क्षमता या अकेले की सी की कार्य क्षमता, फिर कैलकुलेशन की तो आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप एक बार वापस देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये सेम टाइप का है दूसरा प्रश्न, एक टाइप के 2 प्रश्न लिखे हैं। ए बी व सी क्रमशः 15 20 और 30 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 4 दिन बाद सी कार्य छोड़कर चला गया। मतलब शुरुआत में तीनों कार्य करते हैं ए बी और सी और 4 दिन तक करते हैं, उसके बाद सी चला जाता है, अब बचेगा ए और बी। ए और बी कार्य करते हैं और ये कितने दिन करेंगे ये दिया हुआ नहीं है। फिर तथा कार्य समाप्त होने से 1 दिन पहले बी चला जाता है, अब बी चला जाता है मतलब लास्ट बचा कौन ए, कितने दिन लास्ट 1 दिन और बराबर संपूर्ण कार्य कितना 1। ये इस तरीके से शुरुआत में तीनों 4 दिन तक कार्य करते हैं, सी चला गया, ए एंड बी बचेंगे, x दिन कार्य करेंगे, फिर बी चला जाता है, ए बचेगा और ए बचेगा लास्ट कितने दिन के लिए 1 दिन के लिए और फिर कार्य इस तरीके से संपूर्ण हो चुका है। तो अब आप इसको हल करने के लिए तीनों की कार्य क्षमता लिखेंगे। 15 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 15 20 30 का एलसीएम आएगा 60, 15 का भाग 4 बार, 20 का भाग 3 बार, 30 का भाग 2 बार। ये 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये है 9/60, गुणा करना किससे 4 से, प्लस ए एंड बी, ए बी दोनों का लिखेंगे, इस 2 को छोड़ दो, 4 और 3 7, तो ये होंगे 7/60 गुणा x, फिर केवल ए है 1/15,
ये 1/15 गुणा 1 और बराबर 1। कार्य क्षमता लिखी ए की, ए प्लस बी की और ए प्लस बी प्लस सी की। तो यहाँ 4 को आप 60 से काट सकते हैं 15 बार, 15 चौके 60। अब ये 1/15 है, ये 9/15, दोनों को जोड़ेंगे 9/15 ने 1/15 हो जाएगा 10/15, 9 ने 1 ये जुड़ जाएगा बटे में 15 15, तो ये हो गया 10/15 प्लस ये 7x/60 और बराबर कितना है 1। आप इसको लसब लेके यहीं से भी हल कर सकते हैं कि 60 लसब आ जाए, फिर हल कर लीजिए तो भी आ जाएगा। और 10/15 को इधर घटा लेंगे, इनको पहले काट देते हैं, 5 से कट जाएगा, ये 2 बार नहीं ये 3 बार, 2/3 इधर घटा लो, 7x/60 बराबर 1 माइनस 2/3, 2/3 बराबर से इधर आएगा तो माइनस होगा, 1 में से 2/3 घटेगा तो 1/3 बचेगा। 7x/60 बराबर 1/3 हो जाएगा। 60 इधर गुणा में आएगा, 7 भाग में आएगा, x का मान आ जाएगा। या इस 3 को 60 से काट देते हैं 20 बार। अब 20 का 1 से गुणा कर लेते हैं, तो 7x बराबर 20, x बराबर 20/7। 20 में 7 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 7 × 14, शेष बचाएंगे 6, 6/7। तो बीच का बी और सी का, सॉरी ए और बी का जो समय था वो है 2 सही 6/7 दिन, 2 सही 6/7 दिन ये, 4 दिन ये और 1 दिन ये। टोटल इस प्रकार संपूर्ण कार्य कितने दिन हुआ, तो 4 और 1 5 वो हो गए, 2 ये हो गए, 5 और 2 7, 7 सही 6/7 दिन में संपूर्ण कार्य पूरा होगा। ये इसका उत्तर है। 5 दिन पहले के 4 और 1 5 वो हैं, 2 ये हैं, 5 और 2 ये 7 होंगे, 7 सही 6/7, 7 सही 6/7 दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा हुआ। तो ये एक ही टाइप के प्रश्न है, दोनों थोड़े से कैलकुलेशन के हिसाब से हार्ड हैं, तो इनको थोड़ा सा आप वापस देखेंगे। एक और इसमें है, ये बारी बारी से कार्य करते हैं, ऐसे भी 2 प्रश्न लिखे हैं, एक ही टाइप के 2 है, लेकिन इनमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ये थोड़े से हार्ड है। ए व बी क्रमशः 7 दिन व 8 दिन में किसी कार्य को कर सकते, एक दिन ए कार्य करता है तथा दूसरे दिन बी कार्य करता है, इस प्रकार कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इसमें प्रारंभ में ए का लिखा होगा कि पहले दिन ए कार्य करता है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, मतलब कार्य शुरू कौन करता है ये भी दिया हुआ होना जरूरी है। तो ए कार्य 7 दिनों में कर सकता है, बी 8 दिनों में कर सकता है, दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं, एक दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, तो इनका जो समय होगा वो 7 और 8 के बीच में होगा। भाई ए अकेला करता 7 दिन में कर लेता और बी अकेला करता 8 दिन में कर लेता। अब कर तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन बारी बारी से कर रहे हैं, तो इसका समय इन दोनों के बीच का ही होगा। ऑप्शन के हिसाब से आप इसका सीधा उत्तर भी, यदि ऑप्शन में केवल एक ही संख्या इनके बीच की हो, उत्तर जो आएगा वो 7 और 8 के बीच के दिन आएंगे, 7 दिन और 8 दिन के बीच में कोई न कोई संख्या होगी। यदि बीच वाली एक ही संख्या ऑप्शन में तो आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं, अन्यथा आपको फिर कैलकुलेशन करनी, एक जैसे 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे तो कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन ऐसे, ए की कार्य क्षमता 1/7, बी की कार्य क्षमता 1/8। अब इसमें यह है कि पहले दिन ए कार्य करता है तो ए कार्य करेगा 1/7 प्लस दूसरे दिन बी कार्य करेगा तो 1/8। कार्य क्षमता होती है वो एक दिन का कार्य होता है, एक दिन का कार्य कितना, तो 1 से गुणा कर लो, इसको भी 1 से गुणा कर लो। कार्य क्षमता गुणा समय, समय 1 दिन है, 1 से गुणा किया, ये एक दिन का ए का कार्य, ये एक दिन का बी का कार्य, टोटल कितने दिन हुए, 2 दिन हुए, 2 दिन हुए। लेकिन कार्य कितना हुआ है, तो 7 और 8 का एलसीएम लेंगे, 7 8 है 56, 56 में 7 का भाग 8 बार, 8 का भाग 7 बार, 7 और 8 15/56 कार्य हुआ, मतलब 56 में से 15 हो गया 2 दिन में। 2 दिन में कितना कार्य हुआ है, 56 में से 15। अब ये 2 दिन और कार्य होगा तो इतना और कार्य आ जाएगा, 15/56 और आएगा, 15 15 30/56 होंगे, 2 दिन और, 2 दिन ये 2 दिन ये, कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर 15 और 15/56, 2 दिन ये और, भाई ये 2 दिन का कार्य है, ये 2 दिन का, ये 2 दिन का, तो 2 4 6 दिन हो गए, 6 दिन में 15 15 30 15 45/56 हो गया। अब और लेंगे तो 60 हो जाएगा, 15 चौके 60/56 नहीं हो सकता, कार्य 56 ही है तो 56 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आपको केवल इतना ही लिखना है।
ये 6 दिन का कार्य है और 6 दिन का कार्य है 45/56। कितने दिन का कार्य हो गया है? 6 दिन का। अब 7वें दिन कौन कार्य करेगा? ए कार्य करेगा। तो ये 6 दिन, 7वें दिन का कार्य, 7वें दिन का जो कार्य है वो है 1/7। ए कर रहा है तो ए एक दिन में कितना कर रहा है? 1/7। इसको फिर जोड़ लो, 45/56 प्लस 1/7। ये करेंगे तो 56 और 7 का एलसीएम 56 ही आएगा। ये 45 प्लस 7 का भाग 56 में 8 बार, 8 और 5 13, 53/56। ये हो गया 7 दिन का कार्य। 7 दिन में पूरा नहीं होगा, अपने को पता कार्य का समय जो लगेगा वो 7 और 8 के बीच का लगेगा। तो 7 दिन में तो कार्य पूरा नहीं हो रहा है, 8 दिन भी नहीं लगेंगे, 8 दिन नहीं लगेंगे, इन दोनों के बीच का ही 7 से अधिक समय लगेगा, 8 से कम लगेगा। तो 7 दिन हो गए। 7 दिन में कार्य हुआ 53/56। अभी भी कार्य कम पड़ रहा है, 56 में से 53 हुआ है, कम कितना पड़ रहा है? 3 पड़ रहा है। अब शेष कार्य जो है उसमें पूरा दिन नहीं लगेगा बी को, क्योंकि शेष कार्य है 3/56। 56 में से 53 हो गया, 56 में से कितना बच गया? 3। ये कार्य बच गया। इस कार्य को कौन करेगा? अब बी करेगा। और कितने समय में करेगा? पूरा दिन उसको लगेगा नहीं, इसलिए अपन पता करेंगे समय कितना है। तो समय बराबर होता है कार्य बटे में कार्य क्षमता। कार्य है 3/56, इसके बटे में कार्य क्षमता। कार्य क्षमता किसकी लिखनी है? अब कौन कार्य करेगा? बी करेगा। ए ने कर लिया 7वें दिन, अब बारी किसकी है? बी की है। बी की कार्य क्षमता कितनी? 1/8। 1/8 का भाग देंगे तो ये समय आ जाएगा। तो ये 3/56 गुणा 8/1, 8 56 से कट जाएगा 7 बार, तो ये समय है 3/7 दिन। ये जो दिन है वो पूरा नहीं है, 3/7 है। 7 दिन पहले लगे, 3/7 ये बी को लगेगा। टोटल कार्य इस प्रकार 7 सही 3/7 दिन में पूरा हुआ। उत्तर 7 और 8 के बीच का, 7 से अधिक है और 8 से कम है, तो उत्तर जो आएगा वो 7 और 8 के बीच में आएगा। 7 से अधिक आएगा और 8 से कम आएगा, तो ये 7 से अधिक है और 8 से कम है। तो इसको हल करने में ये है कि पहले ये पता करना होता है 2 दिन में कितना कार्य हुआ, फिर 2-2 दिन के सेट ले लो, कितने सेटों में हो रहा है? 3 सेट तक कर सकते हैं, 6 दिन का कार्य होगा। फिर 4 सेट नहीं ले सकते हैं क्यों? 8 दिन में नहीं होगा कार्य, 8 से पहले हो जाएगा, तो 4 सेट नहीं ले सकते हैं आप, 3 सेट लेंगे। फिर अगले दिन एक और ये कार्य करेगा, उसका कार्य 1/7 है, इसको जोड़ लिया, 53/56 हुआ। अब भी कार्य कम पड़ रहा है 3/56, इस कार्य को भी करेगा, 1/8 का भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 3/7 दिन। ऐसा ही एक और प्रश्न है, ये 8 व 12 दिन। तो अब इसमें इसका उत्तर जो 8 और 12 के बीच में आएगा, मतलब 8 दिन से अधिक समय लगेगा और 12 दिन से कम लगेगा। 8 और 12 के बीच में इसका समय होगा। तो ए की कार्य क्षमता 1/8 है प्लस बी की है 1/12। यदि इन दोनों को जोड़ें तो 2 दिन का कार्य आएगा। पहले दिन ए ने किया और दूसरे दिन बी ने किया। 12 और 8 का एलसीएम 24, 24 में 8 का भाग 3 बार, 12 का भाग 2 बार, 5/24। ये कार्य है 2 दिन का। एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया। कार्य क्षमता होती वो एक दिन का ही कार्य होता। ये ए का कार्य, ये बी का कार्य, जोड़ लिया 5/24। 2 दिन का कार्य 5/24। 2 दिन और आएंगे तो फिर 5/24, 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10/24। ये 10/24 कितने दिन का कार्य हो गया? 4 दिन का। फिर 2 दिन और आएंगे, 5 और 10 और 5 हो जाएंगे ये 15, 15/24 ये कितने दिन का कार्य है? 6 दिन का। फिर 15 और 5 और आएंगे तो 20/24 ये कार्य कितने दिन का? 8 दिन का। 8 दिन तक तो लेना ही है आपको सीधे सीधे सेट में, 8 से तो अधिक समय लगेगा तो 8 दिन तक तो ये लेना है। फिर अगले का आपको देखना है, 8 दिन तक तो यही लिखना है 20/24 ये कार्य है। कितने दिनों का? 8 दिनों का। 8 दिनों का कार्य हो रहा है 20/24। अब शेष बचा कार्य को 9वें दिन, 9वें दिन का कार्य भी लिखना है इसमें साथ में। 9वें दिन का कार्य किसका? ए का। ए का कार्य 1/8, फिर जोड़ दो 20/24 प्लस 1/8, 24 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, तो ये तो 20 रहेगा, 8 का भाग जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 23/24। ये कार्य हो गया 9 दिन का। 9 से भी अधिक समय लगेगा, 9 से अधिक लगेगा और 10 से कम लगेगा।
ये 23/24, ये कार्य हो चुका है 9 दिन में। 20/24 था 8 दिन का, इसके साथ ये 9वें दिन का 8 दिन का, ये 9वें दिन का 8, ये 9वां दिन, टोटल 9 दिन का कार्य हो गया है 23/24। अब 10वें दिन कौन कार्य करेगा? बी करेगा। अब पूरा होगा, 10वां दिन पूरा नहीं लगेगा क्योंकि अब कार्य बचा है 24 में से 1, 24 में से 23 हो गया, शेष कार्य बचा है 1/24। इसको करेगा बी 1/12 उसकी कार्य सब, तो 1/24 गुणा 12/1, 12/24 से कट जाएगा 1/2 दिन, आधा दिन लगेगा। शेष 1/24 कार्य को बी आधे दिन में कर लेगा। 9 दिन वो, आधा दिन ये, टोटल कार्य कितने दिनों हुआ? 9.5 दिन में। तो इस प्रकार संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 9.5 दिन में पूरा हुआ है। 8 दिन का कार्य, फिर आधे दिन का कार्य, सॉरी 1 दिन का कार्य, फिर आधे दिन का। 8 1 ये 9 और आधा ये 9.5, 8 और 12 के बीच का उत्तर है, तो ये 9.5 दिन में ये संपूर्ण कार्य हो जाएगा। इस टाइप में 1-2 और प्रश्न है। ये बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए उससे आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? ए और बी। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में, बी मान लीजिए कि x दिन में कर रहा है, उसका 1/6 समय मतलब x/6 दिन में ए उससे आधा कार्य करता है। ये एक कार्य करता है तो ये इसका आधा कार्य 1/2 करता है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता, नहीं दिया हुआ x, उसका 1/6 समय x/6 दिन में कौन कार्य करता है? ए, लेकिन उससे आधा कार्य करता है। यदि ए एक कार्य करता है तो ये 1/2 कार्य करता है। ये 1 करता है, ये 1/2 करता है। दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो अब कार्य क्षमता लिखेंगे, ये समय है, ये कार्य। समय और कार्य से आप कार्य क्षमता लिख सकते हैं। कार्य क्षमता सूत्र होता है कार्य बटे में समय, तो 1/x। इधर कार्य है 1/2, समय है x/6। 1/2 में x/6 का भाग देंगे तो ये x/6 गुणा 2 हो जाएगा 12। ये इसकी कार्य क्षमता, ये इसकी कार्य क्षमता, x/12 और 12/x है, 1/2 है, फिर ये लिखेंगे तो 6/x आएगा, 2 6 से कट जाएगा, 3/x। तो ए की जो कार्य क्षमता आएगी वो 3/x आएगी। इसके अंदर भाग देने से ये आएगा 3/x। इस भाग को मैं इधर लिख लेता हूँ, 1/2 है और इसके अंदर भाग देंगे x/6 का, तो ये हो जाएगा 6/x। 2 6 से कट जाएगा 3 बार, 3/x। ये कार्य क्षमता है ए की, ये कार्य क्षमता है बी की। दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ लेते हैं, 1/x और 3/x और बराबर 1/10। 3 और 1 हो जाएगा 4, 4/x 1/10। तो x बराबर 10 का 4 से गुणा कितना हो गया? 40। मतलब बी कार्य कर रहा है वो 40 दिन में कर रहा है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? x दिन, मतलब 40 दिन। तो बी का ही पूछा गया, ये बी का ही उत्तर है। बी अकेला उस कार्य को x दिनों में कर रहा है। x का मान कितना आया? 40 आया। ये x वो x/6, ये कार्य वो आधा कार्य, दोनों की कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता तो 1/x आएगी, इसकी कार्य क्षमता जो आएगी वो कार्य आधा है, इसमें समय x/6 का भाग देंगे तो 3/x आएगी। फिर दोनों का जोड़ करेंगे क्योंकि दोनों मिलकर 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, बराबर ये लिखा और इसको हल किया। अगला, ए व बी क्रमशः 6 दिन व 8 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। ए व बी ने 3200 रुपए में एक कार्य करने का ठेका लिया तथा सी की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सी को कितनी मजदूरी देनी होगी? अब ए और बी की कार्य क्षमता दे रखी, ए की कार्य क्षमता 1/6, बी की 1/8 और ये तीनों की है। सी की सहायता से कार्य 3 दिन में पूरा हो रहा, मतलब तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं, तो उनकी कार्य क्षमता 1/3, जिसमें ए की कार्य क्षमता 1/6,
बी की 1/8 और सी की ज्ञात करनी होगी, बराबर 1/3। तो सी बराबर 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8। 3 6 8 का लसाव आएगा 24, 3 का भाग 8 बार, 6 का भाग 4 बार, 8 का भाग 3 बार, 4 और 3 7 घट जाएंगे 8 में से, 1/24। सी की कार्य क्षमता 1/24। अब जो मजदूरी का बंटवारा होता है वो कार्य क्षमता के अनुपात में होता है, ऐसा लिखाया था। एक पहले प्रश्न आया था कि मजदूरी का बंटवारा कार्य क्षमता के अनुपात में। तो ये ए की कार्य क्षमता अनुपात बी की कार्य क्षमता अनुपात ये सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1/24 है। ए बी सी की ज्ञात करनी थी, तीनों की दे रखी है। सी के लिए इन दोनों को घटा लिया, 1/24 आया। ये कार्य क्षमता है, इसके अनुपात में पहले इसको अनुपात को सरल अनुपात बदलेंगे। सरल अनुपात में बदलने के लिए एलसीएम लेते हैं। 24 में 6 का भाग 4 बार, 24 में 8 का भाग 3 बार, 24 में 24 का भाग 1 बार। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 4:3 अनुपात सॉरी अनुपात जो आएगा वो 4:3 अनुपात 1 आएगा। अब मजदूरी का बंटवारा कर लेते हैं। 3200 रुपए है, इसको एबीसी में किस अनुपात बांटना है, 4:3:1। आपको पूछा सी की मजदूरी कितनी होगी, तो टोटल मजदूरी है 3200 रुपए। उसके अंदर 4 3 7 ने 1 8 हिस्से करने और सी का हिस्सा कितना है, 1। 3200 में 8 हिस्से करने, उसमें से 1 हिस्सा सी का। 3200 में 8 हिस्से और 1 से गुणा कर लो। 3200 में 8 का भाग 400, 400 का 1 से गुणा कितना आएगा, 400 आएगा। तो सी की मजदूरी जो आएगी वो कितनी आएगी, 400 रुपए आएगी। तो ये सरल सही प्रश्न है। अब अगला जो टाइप है काम समय मजदूरी का, वो एक एक नियम के जो प्रश्न आते हैं उस पर आधारित है। एक एक नियम काफी जगह कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे सिलेबस में लिखा होता है एक एक नियम। तो इसकी एक जो टाइप है लास्ट जो बची है उसके 17 प्रश्न हैं उस टाइप के, उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। वो एक एक नियम पर आधारित है और एक एक नियम के जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं उसको अपन अगली क्लास में हल करेंगे। लास्ट एक क्लास में वो सरल सरल ही प्रश्न है, 17 प्रश्न हो जाएंगे।